साथ करेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राज्यसभा को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंसल न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। दरअसल आपको बता दें कि एमपी से जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, जहां बंसल न्यूज ने 3 दिन पहले ही ये नाम का जिक्र किया था और उम्मीदवार की लिस्ट भी हम आपको बता रहे थे, जिसमें एक नाम पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि बंसल न्यूज ने 3 दिन पहले ही नाम पर चर्चा की थी, जहां जॉर्ज कुरियन कल दाखिल नामांकन करेंगे। तो वहीं 3 सितंबर को राज्यसभा को लेकर वोटिंग होगी। एमपी की 1 समेत 12 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो कल आखिरी तारीख है और इसी के तहत अब आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और जॉर्ज कुरियन कल अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हो। देखिए, लगातार ये कहा भी जा रहा था कि जो जॉर्ज कुरियन है उन्हें उम्मीदवार भाजपा बना सकती है और बाहरी और स्थानीय को लेकर लगातार कई सारे नाम चर्चा में भी थे। वो भी हमने आपको लिस्ट भी दिखाई थी और इसी में से एक नाम पर मुहर लग चुकी है और वो है जॉर्ज कुरियन, जो कि कल अब नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा पहुंचने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये राज्यसभा सीट खाली हो गई थी और इसी को लेकर ये जद्दोजहद लगातार चल रही थी कि आखिर बीजेपी किसे उम्मीदवार बना सकती है और उस नाम का अब ऐलान हो चुका है, जहां जॉर्ज कुरियन कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 21 अगस्त यानी कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले ही उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी यहां पर कर चुकी है। जो केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के नाम पर चर्चा चल रही थी और उन्हें अब उम्मीदवार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया गया है। देखिए, कई सारे नाम चल रहे थे, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात कर ली जाए, केपी यादव की बात कर ली जाए या स्मृति ईरानी की बात कर ली जाए, और इसे लेकर अब यहां पर जॉर्ज कुरियन उम्मीदवार बनेंगे। आखिर कौन है जॉर्ज कुरियन, चलिए वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं, जहां मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामले में राज्य मंत्री भी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुरियन को संगठन में मजबूत नाम है, जो 19 साल की उम्र में भाजपा से जुड़े थे और कोट्टायम के एक छोटे से गांव कनककारी के एक ईसाई दशकों से केरल में पार्टी का काम कर रहे हैं। साथ ही आपको भी बता दें कि 4 दशकों से यहां पर केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कई पदों पर भी रह चुके हैं, चाहे हम बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रहने के साथ ही युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में दौरे पर थे, तब कुरियन ही उनके भाषण को मलयालम में ट्रांसलेट भी करते थे। तो देखिए, कौन है जॉर्ज कुरियन, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जहां पर केरल की बात कर ली जाए तो केरल की राजनीति में जॉर्ज कुरियन काफी ज्यादा सक्रिय है और कई लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते हुए भी नजर आए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, जिस प्रकार से हम लिस्ट भी दिखा रहे थे कि स्थानीय और बाहरी कौन से नेता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और देखिए बंसल न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है, जहां पर जॉर्ज कुरियन, जिसका नाम हम लगातार बता रहे थे दर्शकों को, और उसी नाम पर मुहर लगी है। बिल्कुल, देखिए जॉर्ज कुरियन का नाम तय था और मध्य प्रदेश से ये जो राज्यसभा की सीट सिंधिया जी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है, उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कुरियन साहब का नाम तय था और निश्चित तौर पर एक डिवोटेड बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर कुरियन पहचाने जाते हैं। और वर्तमान में जैसा आपने भी बताया कि वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। वो केरल से आते हैं और वहाँ संगठन का एक बहुत मजबूत नाम है और केरल में उन्होंने लंबे अरसे तक काम किया है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से नाम परिवर्तित होकर भारतीय जनता पार्टी बनी, तभी से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और केवल 19 साल की उम्र में वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हो गए थे। कोट्टयम के एक छोटे से गांव में एक ईसाई परिवार से वो आते हैं। 4 दशकों तक उन्होंने काम किया है। संगठन के कई महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं और वो काफी अच्छे ट्रांसलेटर भी माने जाते हैं। और जब भी मोदी केरल के दौरे पर रहते हैं तो ये कुरियन ही होते हैं जो उनके भाषण का मलयालम में अनुवाद करते हैं। तो पूरी अपेक्षा थी और ये बात बिल्कुल सही है कि बंसल न्यूज आरंभ से जॉर्ज कुरियन साहब का नाम
राज्यसभा के लिए लेकर चल रहा था और आखिर बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी। जी जी, सर, अगर हम देखें तो स्थानीय और बाहरी दोनों ही नेताओं की बात यहाँ पर कही जा रही थी। चाहे हम स्थानीय नेताओं में बात करें, यादव की बात करें, केपी यादव का नाम भी सामने आ रहा था, नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन बाहरी को मौका दिया गया है, यानी कि बाहरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी गुंजाइश और भी है आगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि सिंधिया जी का जो कार्यकाल पूरा होना है राज्यसभा का, उसके लिए ये पद कुरियन साहब को मिला है। आगे जैसा हम जानते हैं कि हर 2 साल के बाद राज्यसभा के लिए निर्वाचन की स्थितियां बनती हैं जी। तो अभी किसी को मायूस होने के लिए केपी यादव जी को या बाहरी कोई और व्यक्ति भी मध्य प्रदेश से नॉमिनेट हो सकता है, या मध्य प्रदेश के जो और भी नाम हैं, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो या फिर जयभान सिंह पवैया हो, जी। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन हाँ, ये जो सीट थी इसके लिए कुरियन साहब का नाम बहुत शुरू से चल रहा था और आखिर उसी पर मुहर। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब स्पष्ट हो चुका है, कल यानी कि आखिरी तारीख है और इसी के तहत अब जॉर्ज कुरियन के नाम पर मुहर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। लगभग जीत तय है, लेकिन नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और अब उसी नाम पर मुहर भी लग गई है। देखिए, बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लगी है, जहां पर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद में लोकसभा पहुंच गए थे और अब उनकी जो राज्यसभा की सीट थी वो खाली हो चुकी थी। अब ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर उम्मीदवार कौन हो सकता है और इसी को लेकर अब आपको ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन के नाम पर मुहर लगा दी है, यानी कि वो उम्मीदवार है। और कल यानी कि 21 अगस्त आखिरी तारीख है नामांकन की और कल ही अब जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट को लेकर जो उम्मीदवार बनाया गया है उसी को लेकर अब नामांकन भी दाखिल करते हुए नजर आने वाले हैं।